न वो किसी की नजरों में आती और ना ही शक के किसी दायरे में। उनके दरमियान पल्लू के पर्दे से बात होती और इशारों इशारों में ही साड़ी के ड्रेस कोड में शिकार को फंसाने की साजिश तैयार हो जाती और उसके बाद जो होता उसे कहते हैं यात्रा में अमंगल। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा में हो सकता है अमंगल। उनका कीमती समय निकाले। जी हां, सही सुना आपने। साड़ी और चुनरी पहनने वाली चोरनियों का यह गैंग पहली नजर में किसी को भी गांव देहात की औरतों का कोई झुंड लगता है जो ट्रेन में एक साथ सफर करने वाला हो। ऐसे में दर्जन भर औरतों का यह गैंग जब भी किसी स्टेशन के भीतर दाखिल होता है तो किसी का भी इन पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता। दर हकीकत इनका ये लिबास ही इनका ड्रेस कोड है, जिसकी वजह से ये बड़ी आसानी के साथ इन मासूमों को मोहरा बनाकर अपनी साजिश को अंजाम देने में कामयाब हो जाती हैं। गुनाह का ड्रेस कोड। पल्लू से पहरेदारी। साड़ी में साजिश। मासूम मोहरा। चुनरी में चोरनी गैंग। बच्चे भी 5 बच्चे भी शादी हैं, 2 बच्चे भी शादी हैं। ये लोग कैसे कैसे बच्चों का उसमें उपयोग करते थे? ये लोग पैसेंजर के रूप में यूज करते हैं कि हम लोग पैसेंजर हैं और किसी अथॉराइज्ड जो पैसेंजर होते हैं उनके साथ भीड़ में चढ़ने का प्रयास करते हैं। चढ़ने के क्रम में अपना काम करके चोरी करके फिर लोग निकल। जैसे ही कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है वैसे ही औरतों का यह गैंग एक्टिव हो जाता है। इशारों इशारों में ये पहले किसी शिकार की शिनाख्त करती हैं और फिर उसके पीछे पीछे चल पड़ती हैं। जैसे ही इनका शिकार ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है ये भीड़ को हथियार बनाकर उसके चारों तरफ जमा हो जाती हैं और इससे पहले कि शिकार को कुछ समझ आए ये उसके कीमती सामान गायब कर देती हैं। हाँ, ये लोग तो एक साथ ही चलते हैं, लेकिन जब ट्रेन आती है तो पूरा तो एक साथ इकट्ठा होकर बोगी में चढ़ के तो किसी पैसेंजर को दम इतना ये कर देते हैं तो उनको सोचने का वक्त नहीं मिलता। काम पे लोग जैसे मुजफ्फरपुर से सिवान तक का, हालांकि गोरखपुर तक का बताएंगे, गोरखपुर तक का आना जाना लगा रहता है। ये कोई पहला मौका नहीं था जब अपने लिबास और अधेड़ उम्र का फायदा उठाकर ये चोरनी गैंग मुसाफिरों को लूटने की साजिश रच रही थी। इससे पहले भी ये औरतें कई लोगों को लूट चुकी हैं। इस बार तो साड़ी की इस साजिश का खुलासा हो गया, लेकिन आप आगे से सफर करने से पहले सावधान जरूर रहें, क्योंकि क्या पता कि किसी चोरनी गैंग की नजर आप पर भी हो। तफ्तीश के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट।